भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक घटना सामने आई थी जो दिसंबर 2024 की है, जिसमें संजय जायसवानी केमको कंपनी के मालिक, कैंडी कंपनी है ये, इसमें इनने अपने जो ऑडिटर रहते हैं और सीए रहते हैं उनको 2 दिनों तक घर पे बंधक बना के रखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ऑडिटर और सीए द्वारा मेरी कंपनी के साथ 400 करोड़ का घोटाला किया गया है। तो ये बंधक बनाना सही है या गलत, इसके लिए कानून की कार्रवाई की गई थी और संजय जायसवानी के ऊपर कम से कम 400 से 500 करोड़ का तो घोटाले का आरोप लगा था, और साथ ही कंपनी में जो सीए और ऑडिटर हैं उनके साथ जो बंधक बनाने की घटना की थी उसका भी आरोप लगाया गया था। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 का अध्याय 10 कहता है कि आपकी कंपनी के अंदर जो ऑडिट होता है उसके लिए आपको एक ऑडिटर नियुक्त करना पड़ता है। आपके कंपनी के बिल्स, आपकी कंपनी का टैक्स, आपकी कंपनी के अदर्स जितने भी टैक्स जीएसटी संबंधित कार्य होते हैं वह सभी ऑडिटर करता है। आपको ऑडिट कराने के लिए या तो आप फर्म से संपर्क कर सकते हैं या किसी लेखापाल से संपर्क कर सकते हैं जो आपका काम आसानी से कर सके। यह पूरा कार्य एक टेली के रूप में किया जाता है, जिसमें आपके आवागमन का सारा जो खर्चा, बायोडाटा, जो कंपनी का आने जाने खर्चे का कार्य रहता है वो शामिल रहता है। कंपनी के बिल्स को मेंटेन करने के लिए ऑडिटर्स की आवश्यकता पड़ती है। अध्याय 10 के अंतर्गत ऑडिटर की नियुक्ति से लेके ऑडिटर के रिमूवल तक, मतलब ऑडिटर हटने तक का पूरा प्रोसेस अध्याय 10 के अंदर बताया गया है। अध्याय 10 के अंदर ऑडिट होने के बाद अगर कोई क्वेरी निकलती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ऑडिटर की रहती है। कंपनी के लेखापाल और ऑडिट एक ही रूप में कार्य करते हैं। जब कंपनी के अंदर कुछ सामान को परचेस किया जाता है और कुछ सामान को सेल किया जाता है तो पैसे को मेंटेन करने का कार्य ऑडिटर करता है। ऑडिट होने के बाद ही कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस सामने आता है। सरकारी कंपनियों में ऑडिट होने का अलग प्रोसेस है। ऑडिटर के साथ एक जनरल ऑडिटर भी शामिल होता है जो सरकारी कंपनियां या सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी व्यवसाय को मेंटेन करने का कार्य करता है। जनरल ऑडिटर उस चीज को चेक करता है और हर 3 महीने के अंतर्गत उसका कार्य सुधारता है। ऑडिट में जितनी भी क्वेरी निकलती है उसको देखने का कार्य सीए का रहता है, जो अपने साइन के द्वारा ऑडिट करके उसका बराबर से हिसाब रखता है। धन्यवाद। इसी के साथ अध्याय 10 समाप्त होता है। आगे अध्याय 11 के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Instagram पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।